जितने नेक अमाल हैं, मौलाना बैठे, हजरत बैठे, मौलाना बैठे और दीगर उलमा बैठे हैं। उड़ीसा में तो अल्हम्दुलिल्लाह जय्यद उलमा है। आज इसको बड़े बड़े उड़ीसा के उलमा की दुआ हासिल है, अल्लाह की कसम। मैंने हजरत साजिद साहब की दुआ ली, मैं हजरत जलाल साहब की दुआ ली, बड़े बड़े बुजुर्गों की दुआएं लिया हूं मैं। इसीलिए मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ उड़ीसा को आता हूं। कसम अल्लाह की, एक एक जुमला अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्गों की दुआओं से अता फरमा रहा है। जितने शरीयत के अमाल हैं, नहीं नमाज, रोजा, ज़कात, हज, तवाफ, क्या किधर की जितने उन तमाम नेक अमाल में सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंदीदा अदा सजदा। सबका मकाम सजदे के बाद ही, सजदा अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद। वो जिम में जो सर झुकाते नहीं, वो सजदों में झुका दो नहीं। जाको जिम में, मुझे भी एक जगह जिम की इफ्तिताह को बुला, मेरी सूरत जिम की इफ्तिताह कर सका है, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है। गया वही वो जिम के कमरे को, ये बड़े बड़े फोटो, वो फोटो में जो हैं आदमियां, उनके जिस्म से गोश्त कहां से की निकल को आया है। कपड़े चली और ये वजन वजन उठाकर रखे हैं। अब मैं क्या दुआ करूं? अरे भाई है, समझाया, ताकत भी, बहुत अच्छी चीजें फला समझाया, तस्वीरें निकाला, सब कुछ हुआ, अलग बात है। वो जिम की काम करदाल कर नौजवान घर को जाकर क्या करते, जिम भाई फोन रखो भाई, बोलो उनको बोलो। जिम में वर्जिश करके नौजवान हमारे क्या करते, घर को जाकर ठंडा पानी या गर्म पानी नहाकर एक गिलास दूध पी के, पीते नहीं पीते दूध, फिर ऐनक के सामने आकर अंडा आया, मुर्गा क्या तू, इतनी ताकत रखने के बावजूद बच्चे पैदा करने की ताकत अल्लाह ताला सिर्फ औरत को दिया है। और भी आगे जा सकता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त हो गया है। मिसाल ये देना चाहता था कि घर में बच्चा पैदा हुआ, क्या बोलना, क्या करना नहीं, क्या बोलना ये भी नबी ने सिखाया है, कब बोलना ये भी नबी ने सिखाया है, कहाँ बोलना ये भी नबी ने सिखाया है। घर में बच्चा पैदा हुआ, मौलाना आए या नहीं तो मौलाना तक खबर पहुंची, फला साहब को बेटा पैदा हुआ है, मौलाना सुनते ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चे का बाप मौलाना की नमाज पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा? अरे अल्लाह का नाम ही तो लिए। अब इसकी और एक मिसाल सुनो। एक साहब बोले मौलाना को, मौलाना हमारे दादा को आपका बयान बहुत पसंद था, 2 महीने पहले इंतकाल हो गए। माशाअल्लाह, दादा कहाँ ही वहां भेजेंगे, नहीं भेजेंगे? अरे दादा कहाँ ही वहां भेजेंगे? बोले तो एक लतीफा याद आया। अंकल बोल रहे हैं इस मर्तबा जीतने के बाद NRC लेकर आते गए। ये भूत यहाँ भी है, डरो नको, डरो नको। NRC से डरना नहीं, डॉक्यूमेंट पक्का रखो। आको पूछे तो दे डालो, कैसा नवेरा, ले सब डॉक्यूमेंट। तुम्हारी बीवी ही, बीवी तो पक्का है, ले डॉक्यूमेंट। पूरे हिंदुस्तान में 2 जने को बीवी नहीं है, सो एक बड़े अंकल को, एक छोटे अंकल को। बीवी नहीं तो घर में क्या मजा? आदम जैसी शख्सियत तो हवा नहीं थी तो जन्नत में मजा नहीं मिला। बीवी का भी, बच्चों का भी है। तुम्हारे अब्बू का भी है आधार कार्ड, लो। अम्मी का भी है। फिर दादा तक पूछे तो बोलना सॉरी सर, मेरा पूछे दिया, बीवी का पूछे दिया, बच्चों का पूछे दिया, अब्बा का पूछे दिया, अम्मी का पूछे दिया, दादा को देखा ही नहीं मैं। उनकी प्रॉपर्टी में मुझे कुछ भी मिला नहीं, अब्बा बेचकर खा लिए। फिर भी मैं आपकी हेल्प करता हूं।
पॉलिसी इख्तियार करो, बोलो मैं आपका हेल्प करता हूं, उन्हें खुश हो जाएगा। क्या हेल्प? हमारे दादा वहां कब्रिस्तान में हैं, सीधा जाओ, डायरेक्ट पुत्र को पूछो, दिए ले लियो, भेजे तो आओ, नहीं तो वहीं रह जाओ। बस सीधी सीधी साफ साफ बात। जब एनआरसी के बारे में हंगामे हो रहे थे, मेरे पास मीडिया आई, ने साफ ये कहा, हम डरते नहीं एनआरसी से, पूछो देते, लेकिन दादा का पोते से पूछ रही, पोते का दादा अगर रहा तो पूछना तुम्हारे बेटे का बेटा क्या, इन्हें बोलकर उन्हें मासूम, उन्हें उसे जाकर दादा का पूछते, ये क्या मेंटालिटी है? इसके वास्ते मैंने कहा दादा का भी देंगे, हमें नहीं देंगे, दादा का ही वहां भेजेंगे। उन्हें सवाल करने वाला था हंस रहा, दादा जहां ही वहां भेजेंगे, फिर उसके बाद उनको उनसे लेने का काम तुम्हारा, ले लेने के बाद उन्हें भेजे आओ, नहीं तो वहीं रहो। क्या लाको डालना कि हमें दलाल तक। बदल जाओ मेरे दोस्तों, बदल जाओ। तो क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, ये भी नबी सिखाए कि नहीं सिखाए हैं। बाज अशार पर सुभान अल्लाह बोलना, बाज पर माशाअल्लाह बोलना, बाज पर बेशक बोलना। अब शेर पढ़ के बात खत्म कर देता हूं, तकरीर ही करने का मौका नहीं मिला, खाली वो शेर पर चला गया इतना घंटा। मोहम्मद से जिसको मोहब्बत नहीं है, समझ लो कि किस्मत में जन्नत नहीं है। बोलो भी जोर से बोलो, नहीं बोले और 2 घंटे बिठा ले तू, मुझे नींद आती नहीं रात में, मुझे भूख भी ज्यादा लगती नहीं, नींद भी नहीं आती, तुम्हारी वजह से बयान कम कर लूं। सो मौलाना को भी जरा ऐसा का दिख रहा है। मोहम्मद से जिसको मोहब्बत नहीं है, समझ लो कि किस्मत में जन्नत नहीं है। भटकता रहा है, भटकता रहेगा, भटकता रहा है, भटकता रहेगा। मोहम्मद से जिसको अकीदत नहीं है। ये जो जलसा हम सीरत के नाम पर करें, आका से मोहब्बत के अलामत में से एक अलामत है, उसी अलामतों को बयान करने के लिए बैठा। मेरा रब लेता गया, चलता गया, देता गया, देता गया, यहाँ तक पहुँचा। फिर कभी मौका मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला मजीद बातें इन उलमा के ज़रिए से आप तक आ जाएगी। मौका आज इसको मिल जाए तो इंशाअल्लाह हाजिर हो जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जितनी बातें उलमा से सुने उन तमाम बातों पर अमल करो, आजिज़ से जो सुने उस बातों पर अमल करो, इत्तेहाद के साथ रहो, इत्तेफाक के साथ रहो, एक दूसरे आपस में मत लड़ो। फिर शादियों का बड़ा मसला मेरे सामने आया, वक्त होता तो और भी कुछ अर्ज करता, तरतीब के साथ बयान करता, तशरीह के साथ बयान करता। शादी शादी है, बस एक अजनबी लड़के एक अजनबी लड़की को जोड़ कर रखने का एक बेहतरीन निज़ाम है। उसे जाकर इतना हंगामा करते, इतना हंगामा करते, इतना हंगामा करते, शादी के वक्त माँ बाप तो खुश हो जाते, दुल्हा दुल्हन तो खुश हो जाते, लेकिन उसकी शादी में अगर खुश नहीं होते, अल्लाह और उसके रसूल खुश नहीं होते। जिसकी शादी से अल्लाह और उसके रसूल खुश नहीं होंगे, तो फिर मेरे दोस्तों ऐसी शादी से फायदा पहुंचेगा। ऐसे रिश्ते जिस घर में रहेंगे बरकत आएगी। सब अब तक जो हुआ छोड़ दो, आज के बाद अच्छी और सही सुन्नत और शरीयत के मुताबिक हम सब शादियां करेंगे। हाथ उठाओ, सब हाथ उठा लिए हैं, मैं भी उठा लिया हूं। फायदा तो उनका होगा जिनकी होगी फिर एक मर्तबा हाथ उठाएगी।
हमें जो हाथ उठाया नहीं, मैं भी बच्चे वाला था ना, मैं जो हाथ उठाया इस नीयत से उठाया कि मेरे बच्चों की भी मैं शरीयत के मुताबिक शादी करूंगा। नौजवान तुम तुम्हारी शादी शरीयत के मुताबिक करो, खुशी मनाओ। शादी का दिन जिंदगी में कभी कभी आने वाले दिनों में से, बल्कि अक्सर लोगों को एक ही मर्तबा वो मौका मिलता है। तो उस दिन अच्छे कपड़े पहनो शरीयत के मुताबिक, अच्छा खाओ शरीयत के मुताबिक, खुशी का इजहार करो शरीयत के मुताबिक, गैरों की नकल मत करो। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी मौलाना, कि किसी मजहब वाले ने हमारी नकल आज तक नहीं किया और हम इतने गिर गए कि हम सबका थूक चाटा। अल्लाह अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।